हेलो गाइस, मैं CS पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या थोड़ा अच्छे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या बहुत ही बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको किस एंटिटी के अंदर जो है अपने बिजनेस को चालू करना चाहिए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ये कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि आपको अपने बिजनेस को किस फॉर्म में चालू करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बिजनेस है प्रॉपर वे के अंदर वर्क कर पाए और आप जिनसे भी ट्रांजैक्शन करें, जो भी आपके साथ वर्क करने वाले लोग हैं यानी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो आपका जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जाए। और साथ ही साथ जो अदर बिजनेसेस हैं उनसे जो मैं आज बताने वाला हूं, मैं अभी आपसे आगे डिस्क्लोज़ करूंगा कि मैं किस बिज़नेस के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जो भी आप बिज़नेस करने वाले हैं उसमें अदर बिजनेस से वो किस प्रकार से बेटर है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप सोल प्रोप्राइटरशिप बोर्ड में बिजनेस ना करके अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप OPC के अंदर करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और OPC जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से किस प्रकार से जो है बेहतर है, उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, और उसके अलावा क्या क्या किस किस प्रकार से जो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छी है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम कम्प्लीटली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप से OPC किस प्रकार से जो है बेटर है। OPC को समझने से पहले कि OPC में बिजनेस क्यों करना चाहिए, इससे पहले हम OPC के बारे में जानेंगे। जो OPC का कॉन्सेप्ट है यानी 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल बिजनेस ओनर है, वो यानी वो जो कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं और वो इंडिविजुअली अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन पर्सनस के लिए जो है लाया गया है। 1% जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई भी पर्सन अकेला ही बिजनेस करना चाहता है तो वो भी अपनी कंपनी बनाकर जो है बिजनेस कर सकता है। जैसा कि गाइस आप सबको पता होगा, कंपनी में बिजनेस करना एक आपको एज प्रोवाइड कराता है अदर जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि इससे आपकी जो है एक तो जेन्युइनिटी शो होती है। आपके जो भी बिजनेस है वो आपका जो सेलर है, वो सेलर या बायर जो भी है आपके साथ, वो आपके बिजनेस को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ट्रैक कर सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपके जो फॉरेन बायर्स या सेलर्स हैं वो भी आपके बिजनेस को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो आपके इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है। इसके अलावा मैं आपके साथ 7 से 8 एडवांटेजेस और डिस्कस करूंगा कि जो OPC है में बिजनेस करना किस लिए क्यों बेहतर होता है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है गाइस, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या एनुअल कंप्लाइंस आते हैं और इसके अलावा ये किस प्रकार से जो है बेहतर है सोल प्रोप्राइटरशिप से। तो गाइस, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी। यानी जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने जाते हो तो आप अगर मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, पर आपकी जो लायबिलिटी है वो 200 रुपये हो जाती है, तो आपकी जो जितनी कैपिटल आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लगाई है उससे भी रिकवर की जा सकती है, और जो आपके पर्सनल असेट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा उस तक भी वो रिकवर की जा सकती है। बट इन केस ऑफ OPC जितनी आपने कैपिटल लगाई है, मान लीजिए आपने कैपिटल 10,000 रुपये ही लगाई है ओनली, तो आपके जितने भी लॉसेज हैं वो 10,000 तक ही रिकवर किए जा सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो पर्सनल असेट्स है उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ये होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, कोई अदर पर्सन कंपनी पे केस कर सकता है अगर कुछ कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया होगा। ठीक है, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लिए जो इंडिविजुअल जो बिजनेस को चला रहा है यानी OPC को चला रहा है वो लाइबल नहीं होता। इस केस के अंदर जो है OPC लाइबल होती है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि जो OPC है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो इंडिविजुअल है पीछे उसके जो उसका मेंबर है या डायरेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है गाइस, सबसे सेकंड जो बेनिफिट होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी का होता है। यानी आप अगर कोई भी इंडिविजुअल जो OPC को चला रहा है, अगर उसके किसी भी कारण से डेथ हो जाती है या वो
इनकेपेबल हो जाता है ओपीसी में मेंबर रहने के लिए, तो उस केस के अंदर जो है आपका बिजनेस बंद नहीं होता है। उस केस में जो है अदर पर्सन मेंबर बन के उस बिजनेस को जो है कंटिन्यू कर सकता है। सबसे बड़ा जो ये सेकंड बेनिफिट होता है वो ये होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस उसी स्टेज पे क्लोज हो जाता है, उसको जो है कोई भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। बट इन केस ऑफ ओपीसी आप किसी अदर मेंबर को यहाँ पर अपॉइंट करके उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए, मान लीजिए किसी भी रीजन से किसी भी जो ओपीसी है उसके मेंबर की डेथ हो जाती है और कंपनी के जो भी है बाहर मान लीजिए 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का डेटर पेंडिंग है, तो उस केस में वो रिकवर कौन करेगा? अगर उस इंडिविजुअल की मौत हो जाती है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो इंडिविजुअल की मौत होते ही वो पैसे नॉन रिकवरेबल बन जाते हैं। बट इन केस ऑफ ओपीसी जो मेंबर बनेंगे, न्यू अपकमिंग मेंबर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट होता है, तो जो न्यू नॉमिनी होंगे जो उनकी मेंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारे जो डेटर्स हैं वो रिकवर कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो ओपीसी है ये फाउंडर की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती है, ये कंटिन्यू अनलिमिटेड ईयर्स तक चलती रहती है जब तक कि इसको स्ट्राइक ऑफ नहीं कर दिया जाता है। तो थर्ड बेनिफिट ये है। ये सारे बेनिफिट्स आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं मिलेंगे, ये बेनिफिट आपको ओपीसी के अंदर ही मिलेंगे। बस थोड़े बहुत इसके अंदर जो है कंप्लाइंसेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होते हैं, और इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। ट्रांसपेरेंसी होती है। इसके अलावा आप जिस भी पार्टी से ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, अगर आपकी ओपीसी होगी तो आपकी जो है गुडविल अच्छी होगी, और इसके अलावा एक जेन्युइननेस जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप से कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर्सन या फिर एक कंपनी से करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा पड़ता है। या फिर आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है वहाँ पर आपको मिलता है। तो गाइस अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से जो है आप अपनी ओपीसी को रजिस्टर कर सकते हैं। ओपीसी को रजिस्टर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एक पर्सन होना चाहिए, और उसके अलावा एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है। जो नॉमिनी आपके अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके मदर हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव में से कोई भी हो सकता है, या आप किसी अदर पर्सन को भी बनाना चाहते हैं नॉमिनी तो वो भी बन सकता है। नॉमिनी को जो अपॉइंट करने का पर्पज़ होता है वो बेसिकली केवल ये होता है कि अगर मान लीजिए मेंबर की किसी भी कारण डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर जो नॉमिनी है वो कंपनी का जो है मेंबर बन जाता है। और एट ए वन टाइम जो ओपीसी कंपनी का मेंबर है वो केवल एक ही कंपनी में डायरेक्टर तो काफ़ी कंपनी में बन सकता है, और मेंबर केवल एक ही ओपीसी के अंदर बन सकता है। और जो ओपीसी के अंदर मेंबर बनेगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कोई भी कंपनी या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉर्पोरेट ओपीसी के अंदर मेंबर नहीं बन सकता। नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन ही मेंबर बन सकता है। और इसके अलावा जो ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग यानी एनबीएफसी बिजनेस को करने के लिए नहीं बनाई जा सकती। ओपीसी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए नहीं बनाई जा सकती है। और इसके अलावा ओपीसी को आप अगर चाहते हैं कि और सबसे बड़ी बेनिफिट ये होता है, आप अपने बिजनेस को छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ओपीसी बहुत ही बेटर है। आपका बिजनेस धीरे धीरे जब भी बड़ा होता रहेगा तो फिर आप अपने जो है ओपीसी को नॉर्मल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जहाँ पर 2 डायरेक्टर और 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो ओपीसी एक बेहतर ऑप्शन निकल के आता है। और इसमें जो कंप्लाइंस करने पड़ते हैं वो ज़्यादा नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपेरिजन में काफ़ी कम होते हैं। फिर भी आपको अगर ओपीसी के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कि किस प्रकार से जो है ओपीसी आपकी हेल्प कर सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा। ठीक है गाइस। और इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी होती है, इसके आपको काफ़ी सारे जो है बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलती है लोन्स के रिगार्डिंग, सब्सिडी के रिगार्डिंग, और इसके अलावा जो भी इंसेंटिव्स मिलते हैं तो उसके अंदर ओपीसी को ही जो है प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं होती। जो ओपीसी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो है रजिस्टर्ड होती है। थैंक यू गाइस।